न्यूज प्लस राजस्थान पहुंचा किसानों के बीच किसान चौपाल कार्यक्रम में रामसिंहपुरा ग्राम पंचायत दादिया में हुआ किसान चौपाल का आयोजन। किसानों ने जाना मृदा संवर्धन व जैविक कृषि के विषय में। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने ट्रैक्टर चलाकर किसानों को दी मोदी सरकार की जनहितैषी योजनाओं के बारे में जानकारी। चौपाल में कई किसानों ने रखी न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिल पाने की बात। वाटिका स्थित रामसिंहपुरा ग्राम पंचायत दादिया में किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने शिरकत की। साथ ही इस अवसर पर जयपुर जिला परिषद अध्यक्ष रमा चोपड़ा व ग्राम पंचायतों के पदाधिकारी व मंडल कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किसान चौपाल में जैविक कृषि के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर न्यूज प्लस राजस्थान ने विशेष बातचीत की। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा से साथ ही किसान भाइयों से जाना मोदी सरकार की योजनाओं का कितना लाभ किसानों को मिल पा रहा है। सर, हमारी समस्या ये है कि हम सांगानेर तहसील में जयपुर जिले के सांगानेर तहसील के किसान हैं और हमारी समस्या है कि हमारे पास में चाकसू तहसील पड़ती है और फागी तहसील पड़ती है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने चना और सरसों समर्थन मूल्य पे खरीदी है, लेकिन यहाँ के जो काश्तकार हैं सांगानेर तहसील वाले को उन पे गवर्नमेंट समर्थन मूल्य पे नहीं खरीद रही है और ये खरीद केंद्र चालू करे। कौन से गांव के आप? हम वाटिका पंचायत के नीमड़ी गिडानी के आते हैं। लक्ष्मण चौधरी। किसान आंदोलन को वहीं जैसा ये तो इसमें ये खेती की यही बातें होती है तो वो हो रही है। जैसे अभी मिट्टी बचाओ का वो वीडियो चल रहा है तो ये अच्छा है। लग रहा है आपको फायदा हो पा रहा है आपसे किसान चौपाल लगने से? हाँ, सरकार ने फायदा पहुंचाया है आपको? मोदी सरकार ने पहुँचा है। क्या क्या फायदे आपको मिल पाए हैं? ये खाद बीज के ये फायदे ज़्यादा मिलते हैं खासकर। और हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? एक पीने की पानी की है तो पीने के पानी की भी चल रहा है काम। कौन से गांव से है और नाम क्या है आपका? मेरा नाम रघुराज सिंह है, मैं दादिया से हूँ, जहाँ की पंचायत लगी है। आप किसान हैं और किसान चौपाल में आज आए हैं आप, क्या क्या आपको अभी तक बेनिफिट दिए हैं सरकार ने और क्या कुछ का कहना है आपका? सरकार ने किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं लागू कर रखी है। किसान का जागरूक होना और उन तक पहुंचने के लिए किसान को स्वयं चल के आना पड़ेगा। जो इकाई है हमारे क्रियान्वयन की, वहाँ तक हमारे को खुद को आना पड़ेगा और सरकार बहुत अच्छी योजनाएं लागू कर रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ के जो सरपंच है, पंच है और जो एमपी साहब है रामचरण बोहरा जहाँ पे गाँव के ही है, इन्होंने विकास कार्य करवाया अभी तक? जी वाटिका पिछले जब से मैं पैदा हुआ हूँ 42 साल से मैं देख रहा हूँ। पिछले साल बोहरा जी के सांसद होने के बाद में पिछले 9 सालों में जो वाटिका का विकास हुआ है वो शायद भारत में किसी गांव का नहीं हुआ। आपका नाम क्या और कौन से गांव के हो? मेरा नाम राम बाबू चौधरी है साहब, मैं पेशे से किसान हूँ और वाटिका का निवासी हूँ। इनका काम में ये चेतन बताऊँ बात मतलब यहाँ बाकी जो चौपाला को जो प्रोग्राम चाल रही है तो ई के माने मान कुछ और भी ज्ञान मिले छे। दूसरी चीज को मान कोई ज्ञानी को चीज को तो यहाँ वो चौपाल चलते रहे थे करते रहे थे तो ई के मान बिल्कुल नॉलेज भी पड़े थे। दूसरा आदमी से भी कोई चीज को मैं कंफर्म मालूम भी करा जाऊँ। कुणसो गांव के और कौन क्या बुआई करते हैं? कुणसो गांव के बुआई क्या करते हैं आप? कौन सी बुआई कर रहे हैं, कौन सी खेती करते हैं, किस प्रकार की खेती करते हैं? अब माँ के जो गाँव है वे और जो बाजरो गुआर बाजरा ये खेती है। नाम क्या है? राम प्रसाद है साहब नाम। गाँव रामसिंहपुरा है, जीतने वाला गोत है। हाँ, क्या कहना है आपका? किसान मतलब भाइयों को लाभ मिल रहा है इस कार्यक्रमों से? हमको ये प्रोग्राम होता है ना, उससे हमको बहुत लाभ मिल रहा है। किसानों में एकजुटता बढ़ रही है, किसान सब एक मत होकर के खूब मेहनत करते हैं, खूब काम करते हैं और इससे प्रेम बढ़ रहा है। ये जो सम्मेलन करते हैं ना किसानों का तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और पिछले सालों में क्या लाभ आपको मिला है और किस प्रकार से आप खेती कर रहे हैं? और जी सरकार भी बहुत लाभ दे रही है, केंद्र सरकार से और भी ज़्यादा फायदा मिल रहा है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए। इतना काम आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया जो आज मोदी जी कर रहे हैं। खेती बाड़ी करते हो आप? हम गेहूँ जो सरसों चना मूंगफली। किसान चौपाल में आए हो आप, फायदा होता है इससे आपको? फायदा तो होता है, जो कुछ भी सीखते तो है ना, इससे ज्ञान तो बढ़ता है ना।
कुछ सरकारी योजनाएं आपको लाभ मिल पाया है? सरकारी योजना सरकारी योजना से हमको लाभ मिल रहा है, खाद मिलता है। मोदी को आने के बाद में तो खाद भी मिल रहा है। 6,000 रुपये 6,000 रुपये काश्तकार को खाते में भी आते हैं। आपका नाम और गांव? मेरा नाम रामलाल है, गांव वाटिका है, डाणी चोपड़ों की है। अमृत भारत महोत्सव के इस 24 से 30 तारीख तक साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत यह राम सिंहपुरा में जितरवालों की ढाणी पर किसान चौपाल का कार्यक्रम रखा है। वैसे भी दादिया पंचायत प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित है और इस ग्राम पंचायत में लगातार जो यहाँ की समस्या है उन समस्याओं का निदान करने का काम और लगभग 12-13 करोड़ रुपए का यहाँ पर विकास का काम भी हुआ है। चाहे वो सड़क योजना हो, चाहे अमृत सागर योजना हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के, चाहे रोड नेटवर्किंग का काम हो, स्कूल में कमरे निर्मित करने का काम हो, स्वास्थ्य के संबंध में औषधालय में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, लोग आएँ उनका इलाज सही ढंग से सही समय पर हो। एक आदर्श पंचायत बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी सांसदों को 8 पंचायतें चयनित करने का काम में तहत या दादिया ग्राम पंचायत भी चयनित की गई है। और आज मुझे खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे दाईं तरफ यहाँ की सरपंच महोदया ग्राम पंचायत दाहत की गीता चौधरी जी और बाईं तरफ हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल वाक्य है, ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सब लोगों का विश्वास और हम सब लोगों का प्रयास, सब जनप्रतिनिधि मिलकर प्रयास करें, आम नागरिक को जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण योजनाओं को अंतर तक पहुंचाने का काम हम सब ने हाथ में लिया है। और इस सेवा सप्ताह के कार्यक्रम के तहत यहाँ पर जिन जिन विधानसभाओं में हमने प्रत्येक दिन एक विधानसभा को चयन किया है और प्रत्येक दिन पंच विधानसभा में भी जाएंगे और विधानसभा में जाकर वहाँ का जो सेवा का काम है, चाहे मंदिर दर्शन के काम हो, मंदिर की स्वच्छता का काम हो, चाहे हमारे महापुरुषों की मूर्तियों का काम हो, उनकी सफाई करके माल्यार्पण करने का काम हो, चाहे हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको साधन मुहैया कराने का काम हो, जो पीड़ित लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनको दवा दिलाने का काम हो, उनको दवा दिलाने का काम हो, उनको चिकित्सा से संबंधित जो भी काम हो उनका काम हो। आज हमने सवेरे सीताराम जी के मंदिर गेटोर में स्थित है, वहाँ पर से शुरुआत की, उनसे आशीर्वाद लिया, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और वहाँ से हमारे मुआना मंडी में स्थित विजय राज माता सिंधिया जी का मूर्ति का पुष्पांजलि करने का काम हो, हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले इनका मूर्ति पर पुष्पांजलि करने का काम हो, दांतली में भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर पुष्पांजलि करने का काम हो और उज्ज्वला गैस योजना जो हमारी अहम योजना है और जो बहनों के लिए, माताओं के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने सोचा कि उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। पहले जब उज्ज्वला गैस योजना नहीं थी तो लकड़ी बीनकर माता बहनें लाती थी, गीली लकड़ी पर खाना बनाती थी, उनके आँखों से पानी निकलता था, हृदय में अस्थमा की बीमारी हो जाती थी। उन सब बातों का निराकरण कैसे माननीय प्रधानमंत्री ने सोचा और उज्ज्वला गैस योजना का शुभारंभ किया। और मुझे आज कहते हुए खुशी है कि 9 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर, आज इसी अंतर्गत हमने दांतली सिरोली में 117 बहनों को उज्ज्वला गैस की योजना का लाभ दिया और उनको गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर, रेगुलेटर और गैस का पाइप ये देकर हमने उन बहनों से पूछा कि आज तक आप चूल्हे पर खाना बनाती थी तो कैसा अनुभव होता था, अब आज आप गैस का सिलेंडर और चूल्हा ले जा रही हैं तो कैसा अनुभव होगा। तो उन्होंने कहा कि आज तक हमें धुआं से आँखों की खराबी होती थी, अस्थमा की बीमारी भी हो जाती थी और समय पर चाहे बच्चों को स्कूल भेजने का काम हो, चाहे पुरुषों को ऑफिस जाने का काम हो, व्यवसाय करने जाने का काम हो, नौकरी पर जाने का काम हो,
को और अच्छी सहूलियत मिलेगी। समय पर उन बच्चों को खाना बनाने का उनको खाना देने का काम होगा और पारिवारिक दृष्टि से हम लोगों को एक नया आस होगा। और माननीय प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहती हैं। तो सभी 117 महिलाओं ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारी माता बहनों के बारे में सोचा, चाहे वो शौचालय योजना हो। आज 11 करोड़ से भी ज़्यादा शौचालय बनकर तैयार हुए। जो माता बहनें सुबह से शाम का इंतज़ार करती रहती थी, वो अपने घर में शौचालय में अपना कार्य कर सकती हैं, ऐसा योजना। और इसी तहत जो माताएं बहनें रात को दिन में बारिश आती थी, रात को बारिश आती थी, बिजली की गर्जना होती थी, बच्चे चिल्लाते रहते थे, गर्जना से भीगते रहते थे, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री सोचा और उन लोगों को आवास देने का काम ग्रामीण क्षेत्र में 3.25 करोड़ पुरुष लोगों को आवास देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। और आज यहाँ पर किसान चौपाल रखी गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को कोई ऐसा दान देने का काम नहीं किया, उन्होंने सम्मान देने का काम किसानों को किया है। और आज किसानों का इस चौपाल के तहत किसानों से हम जानकारी भी लेंगे। आपके माध्यम से भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसानों से बातचीत करें। किसानों को किस तरह से एक प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो कहते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ, नीचे जाते जाते 15 पैसा रह जाता, 85 पैसा रास्ते में ही गायब हो जाता है। आज प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जो कहते हैं कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो जनधन अकाउंट जो 47 करोड़ जनधन अकाउंट खुले, उसमें 55% महिलाओं ने जनधन अकाउंट खोले। उन महिलाओं को चाहे वो नरेगा में जाने वाली हो, चाहे वो गैस के सब्सिडी लेने की हो, चाहे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलती योजनाओं का हो, तो डिजिटल के माध्यम से आज करप्शन को रोकने का अगर कोई काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया है। मैं समझता हूँ किसानों की समृद्धि के लिए, चाहे किसान सम्मान निधि का काम हो, किसान बीमा योजना का काम हो, और अभी ऑर्गेनिक खेती कैसे हो, जैविक खेती कैसे हो, माननीय प्रधानमंत्री ने लगातार ये क्रम चालू रखा है। और आज हम किसान भाइयों को बताएंगे कि जैविक खेती का क्या लाभ है, हमारे ऑर्गेनिक खेती का क्या लाभ है। प्रधानमंत्री का जो सपना है कि किसानों का इस अमृत महोत्सव के अवसर पर किसानों की आय दुगनी हो, और आने वाले हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और आने वाले 25 साल जब भारत के आज़ादी को 100 साल पूरे होंगे तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। इस योजना के साथ हम सबके साथ, सबके प्रयास के साथ, सबके विश्वास के साथ काम करना का शुभारंभ किया है। मैं आज सब कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से जो सवेरे से लगकर अभी तक साथ में लगे हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।